ये अपन 141 मैंने कल पढ़ा, परसों पढ़ा था, इसको अपन दोबारा से रिपीट करेंगे। विषयासक्तौ जीवतुः कित्यु कालु गमीसी शिव संगम करिण निचलऊ अवसई मुखुलहीस। मैंने क्या पढ़ा इसमें 141। हाँ, आगे जीव को उपदेश देते हैं कि हे जीव, तू विषयों में लीन होकर अनंत काल तक भटका और अब भी विषयासक्त है, जो अपन बात कर रहे थे। सो विषयासक्त हुआ कितने काल तक भटकेगा, अब तो मोक्ष का साधन कर, ऐसा संबोधन करते हैं। हे अज्ञानी जीव, तू विषयों में आसक्त होकर कितना काल बिताएगा। शिव संगमम, अब तो शुद्धात्मा का अनुभव निश्चल रूप कुरु यानी कर, जिससे कि अवश्य मोक्ष को पावेगा। अपन ये पढ़ चुके हैं। सिंपल भाषा में कहा, हे अज्ञानी जीव, तू शुद्धात्मा की भावना से उत्पन्न वीतराग परम आनंद रूप अविनाशी सुख के अनुभव से रहित हुआ विषयों में लीन होकर कितने काल तक भटकेगा। हाँ, देखो एक लाइन में क्या बोला, तू शुद्धात्मा की भावना से उत्पन्न वीतराग परम आनंद रूप अविनाशी सुख उसके अनुभव से रहित हो करके विषयों में लीन होकर कितने काल तक भटकेगा। जैसे मैंने भी आपको वो शराबी की सिमली दी ना, तो कोई बार बार शराब पीता है और फिर अपना पुराना नशा उतरता नहीं, तब तक नया चढ़ा लेता है, तो उसको अपन कभी संबोधें तो अपन उसको क्या कहें कि तू भैया कितने काल से अपने स्वभाव में आया नहीं। एक जो है जो दौर समाप्त होता है, दूसरा दौर शुरू हो जाता है। तो बोले एक बार तू इस जाल से निकल कर को देख, तुझे कितना अच्छा लगेगा। लेकिन वो निकलना नहीं चाहता। पहले तो अनंत काल भ्रमा, अब भी भ्रमण से नहीं थका, तो बहिर्मुख परिणाम करके कब तक भटकेगा। अब तो केवल ज्ञान दर्शन रूप अपने शुद्धात्मा का अनुभव कर, निज भावों का संबंध कर, घोर उपसर्ग और 22 परिचय की उत्पत्ति में भी सुमेरु के समान निश्चल जो आत्म ध्यान उसको धारण कर उसके प्रभाव से निसंशय मोक्ष पावेगा। देखो मैं आपको ये लाइन जो बता रहा हूँ, 22 घोर उपसर्ग और 22 परिचय की उत्पत्ति, कल जब मैं भोपाल में था तो हमारे एक चाचा जी हैं, जिनके बारे में मैंने आपको बताया, विद्वान है वैसे, और लेकिन उनको जैन धर्म की जो वर्तमान स्वरूप है जिससे उनका पाला पड़ा, उसको वो बिल्कुल पसंद नहीं करते। वो क्षमा सागर महाराज से भी उन्होंने प्रश्न किए, बहुतों से प्रश्न किए, तो वो जो हमारे यहाँ जो पूरी जो रिचुअल्स चलती है ऊपर ऊपर की, और बिना समझे हुए अर्थ पूजन पढ़ने कर का जो नियम लिए कि मैंने रात्रि भोजन का त्याग कर दिया, इसका कर दिया, वो कर, लेकिन उसका पीछे का कोई कारण नहीं जानते, जो उस विषय वस्तु को भली प्रकार नहीं जानते, तपस्याएं क्यों की जाती हैं, उनको कोई ऐसा मिला नहीं कि जो इस बारे में उनको गहराई से समझा सके। उन्होंने एक धारणा बना ली कि भाई जैन धर्म इतना ही है और अन्य धर्मों से वो खोटा ही है, कि अन्य धर्मों में तो बहुत बड़ी बड़ी बातें बताई और यहाँ तो कल ये बताया, ये मत खाओ वो मत पियो। उनको उसी से इतनी ही समझ होने मात्र से, ज्ञान होने के मात्र से उनको जैन धर्म में वो उपयुक्त श्रद्धा नहीं हुई, यथेष्ट श्रद्धा नहीं हुई। तो कल बाई चांस बैठे हुए थे तो उन्होंने कहा, अभी वो एज 85, उन्होंने कहा कि मैंने सबसे प्रश्न किए, मुझे कोई समझा नहीं पाया कि ये सब क्यों होता है, क्यों करते हैं, इससे क्या लाभ होता है। तो बोले एक दिन मैंने स्वयं ही बैठे बैठे चिंतन किया कि जो तपस्या की बात होती है, तपस्या क्या है, क्यों करते हैं तपस्या। मुनिराज ने तपस्या की और यो किया और वो किया, वो तपस्या क्या होती होगी। तो बोले वो बोल रहे थे कि मुझे स्वयं ही ऐसा कुछ ज्ञान अपने आप ही जागृत हुआ कि ये तपस्याएं अवश्य ही अपने विषय कषायों के प्रति आसक्ति को संयमित करने के लिए होती होंगी। उन्होंने कहीं पढ़ा नहीं, ये उन्हें कहीं मिला भी नहीं, लेकिन उन्होंने स्वयं ही चिंतन किया कि ये जो जो तपस्चरण जिसे कहा जाता है,
जिसकी साधना में मुनि अपना पूरा जीवन लगा देते हैं, अवश्य ही उसमें यही रहस्य है कि जिन विषय कषायों की अग्नि निरंतर जलती रहती है, जिसके कारण मैं सुख महसूस नहीं कर सकता, उसके वो अंदर उत्पन्न ही ना हो, इसकी प्रैक्टिस करना, इसका अभ्यास करना ही तपस्चरण है। ऐसा उन्होंने मुझे बताया। ये परिभाषा मैंने अपने आप सोची है। 85 इयर्स की एज में उनको ये स्वयं से ये जागृति आई। वो कहते हैं कि लोग समझते हैं मैं तो मेडिकल का वो हूँ छात्र, तो मुझे कुछ पता नहीं है शब्द वगैरह, मैं विशारद हूँ हिंदी में, और मैंने सब ग्रंथ पढ़ के देखे, मुझे कहीं से ये पूरा वो मिला नहीं, माल नहीं मिला, अपने कारण से नहीं मिला हो। उसका तो कहने का अर्थ क्या है कि ये जो हमारा जो तपस्चरण है, या जो 22 परिचय जय की बात अपन करते ना, क्यों बताया 22 परिचय का जय क्या होता है? कि जो जीव अब उनका एकमात्र उद्देश्य जीवन में स्वभाव के समीप पहुंचने का हो गया है, तपस्चरण इसलिए कर रहे हैं कि मेरी वो वृत्तियां शांत हों जो मुझे अब तक स्वभाव में जाने से रोकी हुई थी, और अब मैं उस बृहद कार्य को इतनी उत्कटता से करूं, इतनी सामर्थ्य के साथ करूं कि उसमें कहीं व्यवधान ना आए। तो वो तपस्चरण करने के लिए, यानी उस तपस्चरण में कोई बाधा उत्पन्न ना हो, इसके लिए वो 22 परिश्रमों का जय करते हैं। 22 परिश्रमों का जय क्या है? 22 प्रकार के जो उपद्रव उनकी साधना में व्यवधान बन सकते हैं, उनको पहले ही रोकने की वो प्रैक्टिस करते हैं। इसी का नाम परिचय जय है। जैसे अपन कहीं जा रहे हैं तो हम क्या करते हैं कि साहब कहीं भूख लग जाएगी तो क्या करेंगे, थोड़ा सा अपन ने साथ में कुछ भोजन की सामग्री रख ली, साहब रास्ते में प्यास लगाएगी तो क्या करेंगे, तो थोड़ा पानी रख लिया। जो जो भी हम सोच सकते हैं कि ये मेरे व्यवधान बन सकते हैं, उनसे हम सुरक्षित कैसे रहूं, इसका उपाय हम पहले ही कर लेते। उसी प्रकार से जिन्होंने अपना पूरा जीवन ही अब इस दिशा में लगा दिया है कि मुझे सारे ही उपद्रव टाल करके, पंचेंद्रियों से होने वाले विकारों से लेकर के और भी तरह तरह के अंतर और बाह्य उपसर्गों को टाल करके निरंतर अपनी साधना में कैसे लग पाऊं, उसके लिए क्या क्या व्यवधान आ सकते हैं, वो व्यवधान 22 प्रकार के होते हैं। वो 22 प्रकार की परिचय वही है कि मैं जब इस मार्ग पर जाऊं तो इनकी वजह से रुकूंगी, तो इनकी वजह से ना रुकूं तो वो 22 परिचय जो है उनको क्रिएट किया जाता है, सिमुलेट किया जाता है। जैसे इंजीनियर्स करते हैं ना, वैज्ञानिक करते हैं कि उन कंडीशन को बना करके आर्टिफिशियली देखते हैं कि मैं इनमें से कैसे बाहर निकलूंगा, इनको कंट्रोल कैसे करूंगा। ऐसे ही ग्रीष्म काल में पहाड़ के ऊपर, गर्म पर्वत के ऊपर में जो तपस्या करते हैं वो पागल नहीं है। वो क्यों करते हैं कि उस तपस्या के मोड में मैं कहीं भी चला जाऊं, हो सकता है कि ऐसी जगह पर चला जाऊं जहां मुझे पर्वत की गर्मी का सामना करना पड़े, तब भी मेरी साधना भंग ना हो, इसके लिए प्रैक्टिस करता हूं। मैं जब नग्न होऊंगा, दिगंबर दीक्षा धारण करूंगा, तो मेरी नग्नता को देख करके लोग क्या क्या कहेंगे, कहीं मैं लज्जित तो नहीं हो जाऊंगा। उस दिगंबर वेश में कितनी गर्मी सर्दी का आतप मुझे सहना होगा, मच्छर मक्खी सबका, वो भी बाधा ना बने, इसके लिए ये सब 22 परीक्षाओं में वो सब आते हैं। मच्छर मक्खी डांस का उपद्रव और दूसरी तरह के उपद्रव, नहीं नहाऊंगा 24 कभी पूरे जीवन भर, तो अपन तो एक दिन ही नहाते, अपन को कैसा लगता है। इन सब बाधाओं को जानबूझ के सिमुलेट इसलिए किया जाता है 22 परीक्षाओं के माध्यम से कि मेरी वो साधना निरंतर चलती रहे, क्योंकि अब मेरे पास में कोई और मार्ग है नहीं। सारे मार्ग तो मैं पहले ही उन पर चल करके देख चुका हूं। अब मुझे ये पक्का भरोसा हो गया
कि मात्र यही एक मार्ग है बचा हुआ है जिस पर चल करके मैं अवश्य ही उस परम सुख को प्राप्त करूंगा। इस विश्वास के साथ बढ़ने वाले वो मुनिराज इन 22 परिश्रमों के माध्यम से होने वाले उन कष्टों को कुछ भी गिनते नहीं। इसलिए उन्होंने लिखा है, हे अज्ञानी जीव, तू शुद्धात्मा की भावना से उत्पन्न वीतराग परम आनंद रूप अविनाशी सुख के अनुभव से रहित हुआ विषयों में लीन होकर कितने काल तक भटकेगा। पहले तो अनंत काल भ्रमा, अब भी भ्रमण से थका नहीं तो बहिर्मुख परिणाम करके कब तक भटकेगा। अब तो केवल ज्ञान दर्शन रूप अपने शुद्धात्मा का अनुभव कर, निज भावों का संबंध कर, घोर उपसर्ग और बाहिर परिचय की उत्पत्ति में भी सुमेरु के समान निश्चल जो आत्म ध्यान उसको धारण कर, उसके प्रभाव से निसंशय मोक्ष पावेगा। देखो हमारे जो भक्तामर पाठ में अपन कहते हैं ना कि वो सुमेरु पर्वत को कौन सी हवा या तूफान हिला सकती है, आप तो वो सुमेरु पर्वत की तरह हैं जो किसी भी बाधा से, छोटे मोटे तो नहीं, बड़े बड़े तूफानों से भी ना डिगने वाले सुमेरु पर्वत जैसे हैं आप। और ये उनकी भक्ति करके मैं बहुत प्रसन्न होता हूँ। हमारे अंदर ये भाव नहीं आता जब मैं उनकी भक्ति कर रहा हूँ कि उनकी उस गुण की मैं इतनी ज्यादा भूरी भूरी प्रशंसा कर रहा हूँ, मेरे अंदर भी ऐसे गुण आ जाएं, ऐसा चिंतन मैं क्यों नहीं कर पाता। खाली मैं उनकी तारीफ करके छोड़ दूंगा क्या? वास्तव में तो उनकी तारीफ तब सार्थक होगी जब मैं भी यही चाहूंगा कि मैं कब ऐसा होऊंगा। सुमेरु पर्वत तो दूर की बात है, मैं तो एक चट्टान जैसा भी नहीं हूं, मैं तो एक छोटे मोटे आश्रय जैसा भी नहीं हूं, तुरंत छोटी सी घटनाएं मुझे डिगा देती हैं। तो इसलिए उन्होंने बोला, जो मोक्ष पदार्थ अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर्यादि अनंत गुणों का ठिकाना है, सो विषय के त्याग से अवश्य मोक्ष पाएगा। अरे गारंटी दे दी आपको आचार्य ने, कोई संशय नहीं रहा। क्योंकि साहब आप तो वो कह रहे हो आपने ये भी छोड़ दिया, मान लो संसार के सुख छोड़ दिए और वो मिला नहीं उस मार्ग पर चल करके, तो क्या करूंगा। उन्होंने बोला कि ये गारंटी है हमारी, अगर 6 महीने में तुमको वैसा 6 महीने का जो पीरियड बताया है उसमें जिस तरह से आपको रहना है, अगर आप उस तरह से उस 6 मार्ग के अवधि में वैसा करें और आपको मोक्ष मार्ग ना दिखाई दे, ऐसा हो नहीं सकता। ऐसी गारंटी दी है। 6 महीने में अगर नहीं मिला तो पैसे वापस मतलब मनी रिटर्न पॉलिसी है ना। ऐसा प्रमाणिक उन्होंने कैसे कहा? क्योंकि खुद चल के देखा है, अनंत अनंत मनीषियों ने उस मार्ग पर चलकर देखा है और कोई खाली हाथ नहीं लौटा। हमें कितना भाग्य हमारा अच्छा है। देखो हम आज इसकी चर्चा तो कर रहे हैं ना, हम जो चर्चा कर पा रहे हैं, ये चर्चा करना भी एक बहुत अद्भुत अवसर मिला है। ये क्षण जो हमारे अंदर में उत्पन्न हुए हैं, हजारों लाखों तो क्या अनंतों जीवों को भी ऐसे क्षण प्राप्त नहीं होते, क्योंकि 2000 सागर के मात्र के लिए त्रस पर्याय मिलती है, बाकी तो सब एकंदरी फेकेंदरी में लगे रहते हैं। इस त्रस पर्याय में भी निरंतर एक से एक आगे क्रम से जो अपन ने पढ़ा, यहाँ तक की जो मेरी यात्रा है संगी पंचेंद्रिय मनुष्य पर्याय की। हाँ आइए आप भी बैठिए। उस संगी पंचेंद्रिय पर्याय की जो उपलब्धि है, उस उपलब्धि में ये विशेष प्रकार का जो हमें चिंतन का अवसर मिल रहा है, वो ही अपने आप में बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी। एक एक क्षण ये हम जो 40-45 मिनट का हमारा जो समागम होता है, मैं तो बोलता हूँ हो सकता है कि हम उसके बाद फिर से उसी संसारिक स्थिति में चले जाते हैं और चले जाते होंगे, लेकिन इन क्षणों में अगर हमने एकाग्र होकर इस आत्मा की चर्चा भी कर ली तो बीज पड़ गया, उस मार्ग में जाने का बीज अवश्य पड़ गया।
फिर हम ना अपना चाहे भी कि हम मोक्ष मार्ग पे ना जाएं, तब भी मोक्ष मार्ग अवरुद्ध अब नहीं होगा, ये गारंटी समझना। जो रुचिवान व्यक्ति हैं उनकी कितने कितने भवों की साधना के फलस्वरूप ये होनहार संभव हुई है, इसको वास्तव में हल्के में मत लेना। तो देखो अपन एक और दोहा पढ़ेंगे 142 नंबर का। इहु शिव संगम परिहरिव गुरुवण कही बिम जाहि, जे शिव संग में लीन नवी दुख सहनता वाही। हाँ हाँ, क्या बात कर रहे हैं। आगे निज स्वरूप का संसर्ग तू मत छोड़, निज स्वरूप ही उपादेय है, ऐसा ही बार बार उपदेश करते हैं। हे तपोधन, आत्म कल्याण को छोड़कर तू कहीं भी मत जा। जो कोई अज्ञानी जीव निज भाव में नहीं लीन होते हैं, वे सब दुख को सहते हैं। इन्होंने तो वो अपन कह सकते हैं कि साहब ये तो उन्होंने अपने अपनी दुकान जमाने के लिए बोल दिया ऐसा, कि जो इसमें नहीं होते हैं उनको वो दुखी रहते हैं। हम तो दुखी है ही नहीं, हम कोई आत्मस्वरूप में गए भी नहीं, और हम अभी तक कभी दुखी हुए नहीं। ऐसा संभव है क्या। हमारी जो नजर है, हमारी जो दृष्टि है, ये उसका दोष है कि हम अपने आप को दुखों के दलदल में फंसे हुए होते हुए भी दुखी महसूस नहीं कर रहे। किसका दोष है। इसलिए उन्होंने कहा वे सब दुख को सहते हैं, ऐसा तू देख। भावार्थ है यह आत्म कल्याण प्रत्यक्षमय संसार सागर के तैरने का उपाय है। उसको छोड़कर हे तपोधन, तू शुद्धात्मा की भावना के शत्रु जो मिथ्यात्व रागादि हैं उनमें कभी गमन मत कर, केवल आत्म स्वरूप में ही मग्न रहे। आत्म स्वरूप में कहाँ अपन मग्न रहते और ना होना चाहते। साहब आप और भी तो काम है ना, इसलिए आपने बिठा लिया 45 मिनट खोटे कर दिया आपने। अब हम ही जानते हैं अभी कैसे इनको कंपनसेट करेंगे 45 मिनट को ना। हमें अपने वापस संसार में जाना है, बहुत सारे काम हैं, काम छोड़ करके आए हैं। गृहिणियां कहेंगी हमने अपना बहुत सारा जो रसोई का काम पड़ा हुआ है, अब जल्दी से आप जाओ घर, तो हम भी अपने फुर्सत में हो। तो क्या बोल रहे हैं आचार्य, ये ऐसा अनमोल अनुपम क्षण हमें मिला है, उसको छोड़ करके तू शुद्ध आत्मा की भावना के शत्रु जो मिथ्यात्व राग आदि हैं उनमें कभी गमन मत कर, केवल आत्म स्वरूप में मग्न रहे। जो कोई अज्ञानी विषय कषाय के वश होकर शिव संगम में लीन नहीं रहते, उनको व्याकुलता रूप दुख भव वन में सहता दे। इतने हमारे सामने। आज मैं सवेरे वहां भोपाल से जा रहा था एयरपोर्ट, तो रास्ते में बहुत सारी भैंसें दिखी। तो वो जो टैक्सी चालक था उससे पूछा कि भाई इतनी भैंसें क्या हो रही हैं यहाँ पर। बोले साहब ये सब काटने के लिए ले जाई जा रही हैं। मैंने क्या बात कर रहे हो। बोले यहाँ 300 भैंस जो है रोज कटती हैं ऑफिशियली। हमने कहा और ये आगे अलग से जो ले जा रहे हैं, बोले वो जो है वो ऑफिशियल नहीं है, वो जो जो छोटे मोटे जो स्लॉटर हाउस हैं उनमें कटती है। ये 300 तो रोज कटती हैं। और वो जो काटने वाले हैं वो बड़े प्रसन्न रहते हैं कि बोलियां लगती हैं, मशीनों से काटा जाता है। आप सोचो ये वो भैंसे कौन है। हम कितनी बार ऐसे भैंस और भैंसा बने, और जो इन्हें काट रहे हैं वो भी कटे। प्रत्यक्ष देख रहा हूं जीवों पर क्या कष्ट, क्या क्या उपद्रव होते हैं, कैसे कैसे घोर संकट आते हैं। मैं पशु बना, पक्षी बना, मैं तरह तरह की पर्यायों में रहा। ये सब कुछ देख करके जो मेरा दिल दहल जाता है, उन सब पर्यायों में से होकर मैं भी गुजरा। और ये मेरी उन पर्यायों में जाने का भी अंत हुआ नहीं है। पशुओं पर बोझा लादना तो बहुत आसान बात, तड़पा तड़पा करके मारना उनको, उनके जिस्म को बोटी बोटी करके खाने वाले कौन है।
हमने भी वो सब कुछ किया है पहले, और उन पर्यायों में से होकर के हम खाए भी गए हैं, लेकिन हम आज तक हम सुधरे नहीं। जब हमें मौका मिला कि मैं उस श्रृंखला से, उस चक्रव्यूह से बाहर आ जाऊं, ये आज तक हमने साहस किया नहीं। मेरे आसपास आग लगी हुई है जंगल में, मगर मैं एक पेड़ पर बैठा हुआ सोचता हूं कि मैं नहीं जलूंगा। सारा जंगल जल करके खाक हो जाएगा, लेकिन ये अग्नि मुझ तक नहीं पहुंचेगी, ऐसा सोच करके मैं मस्त बैठा हूं, चैन की बंसी बजा रहा हूं। लेकिन वो क्या बोल रहे हैं कि जो कोई अज्ञानी विषय कषाय के वश होकर शिव संगम यानी निज भाव में लीन नहीं रहते, उनको व्याकुलता रूप दुख भव वन में सहता देख। संसारी जीव सभी व्याकुल हैं, दुख रूप हैं, कोई सुखी नहीं है। एक शिव पद ही परम आनंद का धाम है। जो अपने स्वभाव में निश्चय न कर ठहरने वाला केवल ज्ञानादि अनंत गुण सहित परमात्मा, उसी का नाम शिव है, ऐसा सब जगह जानना। शिव ही सुंदर है, अथवा निर्वाण का नाम शिव है, अन्य कोई शिव नाम का पदार्थ नहीं है। जैसा कि न्यायिक वैशासिकों ने जगत का कर्ता हर्ता कोई शिव माना है, ऐसा तू मत मान। तू अपने स्वरूप को अथवा केवल ज्ञानियों को अथवा मोक्ष पद को शिव समझ, यही श्री वीतराग देव की आज्ञा है। अपने स्वरूप को अथवा केवल ज्ञानियों को अथवा मोक्ष पद को ही शिव समझ, और शिव ही सुंदर है। यही श्री वीतराग देव की आज्ञा है, ठीक है ना। तो हम सबको अपना मार्ग रोज रोज हम प्रशस्त हो रहा है ऐसा जाने। अगर वास्तव में मैं रुचि पूर्वक और जो कुछ अपन पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, उसकी प्रमाणिकता को ध्यान में ला करके जो कुछ कहा गया है अक्षरशः सत्य है, ऐसा मानकर इस मार्ग पर चलेंगे, अपनी साधना को आगे बढ़ाएंगे, तभी हम कहेंगे कि सत्यम शिवम सुंदरम। तो चलिए, आपको आप अनम्यूट तो है, किसी को कोई प्रश्न हो, हमारे पास 5-7 मिनट है, हम बात कर सकते हैं। बोलिए ललित जी, बताइए कल के और उसमें आज के में अपना को कुछ थोड़ी क्लैरिटी आई क्या? हाँ, अनम्यूट करिए, अनम्यूट नहीं है आपका। हाँ हाँ हाँ, जैसे आज आपने वापस समराइज किया धर्म क्या है और सुख दुख, मतलब ये तो चीजें डेली जैसे अपन सुन रहे हैं तो रिइंफोर्स हो रही है धीरे धीरे। केवल ये है कि मतलब इसमें व्यवहार में आनी चाहिए, जीवन में आनी चाहिए। अभी इतना तो मैं समझता हूँ जीवन में इतनी आई नहीं है एक्चुअली, जितना फर्क पड़ना चाहिए। हाँ, नहीं, उसका क्या कारण है आपके हिसाब से, वो क्यों नहीं जीवन में आ पा रही? मन की चंचलता है मेरे ख्याल से। तो मन की चंचलता जिससे जो आप इंद्रिय सुखों में कभी भी मतलब फंसे हुए हैं। मन की चंचलता, हाँ बोलो हरभजन साहब। वही है साहब, जैसे ये कह रहे हैं मिथ्यात्व बेसिक वजह है। हम हाँ, अभी पढ़ते हैं, रोजाना पढ़ते हैं, 6 बार पढ़ते हैं, लेकिन श्रद्धान पूरा नहीं हुआ है, नहीं तो हम इस दशा में नहीं होते। मतलब श्रद्धा में क्या कमी रह गई? कहीं ना कहीं अविश्वास है शायद। मुझे अपने शास्त्रों पर विश्वास नहीं है, अपने गुरुओं पर विश्वास नहीं है। वो कह रहे हैं, सुन लेते हैं, ठीक हाँ, है, हाँ, आपने कहा, हमने सुन लिया, हाँ, लेकिन शायद हम उस अपने समय शरीर को ही अपना मानते हैं, ये भी बात है। हैं? हम अपनी आत्मा, अपने शरीर को ही हम अपना मानते हैं, हाँ, आत्मा को उसी तरह से मान नहीं पाए कि मैं आत्मा हूँ। बिल्कुल, ये बात भी सही है। नहीं, एक्चुअली जैसा जैसा चल रहा है उसमें हम कंफर्ट महसूस कर रहे हैं एक्चुअली। हाँ, तो जैसा चल रहा है चलने दो, क्या करना है एक्चुअली, बदलने का क्यों क्यों बदलने का। तो संजय जी ने तो कल यही तो कहा था। कल ही तो डिस्कस हुआ था ये। हाँ, हाँ 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 जैन साहब, जी, असली बात यह है कि हम पुराने संस्कारों में इतने लिप्त हैं कि हाँ, वो हमको अपने स्वभाव में आने के लिए
मतलब रोकता है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। उससे हम बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। जब तक पुराने संस्कारों से हम थोड़ा प्रयास करके इतना तो अभी ज्ञान हो गया है कि ये कहना कि मैं अपने इस पे जिन सिद्धांतों पर विश्वास नहीं है, हाँ, विश्वास तो है मगर वो धारण में आने में टाइम लग रहा है। उसको अपने प्रयास से धीरे धीरे, जब तक पुराने संस्कारों से बाहर नहीं निकलेंगे, जो सही बात है, अब आरपी जैन साहब ने कहा, जो मिथ्यात्व में हम जो लिप्त हैं, इस मिथ्यात्व से हम धीरे धीरे पीछा नहीं छुड़ाएंगे, तब तक हम इस चीज को धारण नहीं कर पाएंगे। बहुत बढ़िया। ये बताओ शैलन जी बोले। आई थिंक सब लोग जो बात बोल रहे हैं कि जो हम लोग मतलब समझ रहे हैं, मान रहे हैं, लेकिन अंदर से माना नहीं है उसको। अंदर से माना हो तो हमको वो एक जो आज का जो सुख है उसी सुख को सुख मान रहे हैं, और जो असीम सुख मिलने वाला है उसकी हम कल्पना तो कर रहे हैं, लेकिन हम सोच रहे हैं कि पता नहीं कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, तो जो सुख है अभी इसी को लो। तो उसको कोशिश करने के लिए, उस अपने स्वभाव में जाने के लिए हमारा जो प्रयास है वो केवल लिमिटेड है। जब तक हम सुनते हैं, जब तक हमारे मन में वो रहता है, वो भाव रहता है, उसके बाद में वापस अपने संसार में, अपनी क्रियाओं में व्यस्त हो जाते हैं। हमको ऐसा लगता है क्या कि बोलते हैं कि हम ही जानवर बने, पशु बने, हम ये एक इंद्री बने, हमने गोद में गए, ऐसा अपन को विश्वास होता है क्या? नहीं, उसमें तो विश्वास तो अभी बिल्कुल होता है। और आज मतलब ऐसा तो है नहीं कि आज की तारीख में भी जो दुख है वो अनुकूलता हमेशा नहीं रहती है। कभी भी कोई शरीर में ताप हो जाता है, ऐसी कोई बीमारी आ जाती है या कोई विषय हो जाता है तो दुख होता है, मालूम भी पड़ता है। तो बट वही है कि उससे निकल के वापस अपने जो अभी जो स्वभाव है, हमारा अभी का स्वभाव है, उसमें वापस पहुंच जाते हैं। देखो, एक धर्म में ये बताया जाता है कि जो मनुष्यों की स्पेसी है वो अलग है, पशुओं की स्पेसी अलग है, बाकी और जितने कीटाणु हैं उनकी अलग है। तो वो ये मानते हैं कि हम मनुष्य अलग ही चीज हैं और हम कभी वो नहीं बने। तो देखो, मोर और लेस, क्या हम भले ही मुंह से ना कहें, क्या हमारा भी ऐसे ही विश्वास नहीं है? जिन जानवरों को दिखा के मुझे इशारा किया जाता है कि देखो तुम ये बने, तुम पे ऐसा, मैं पशु बने, इसमें भार लादा गया, इनको काटा जा रहा है, हमको अंदर से लगता ही नहीं है कि वास्तव में ये मेरे साथ हुआ होगा। हमको लगता है क्या? हम भी इनडायरेक्टली वैसा ही विश्वास करते हैं कि ये अलग है, मैं अलग, मैं कभी नहीं यार, ये तो लगता है सबकी भव में, जैसे आप बताते ना कि भव में भटके हूँ, तो ये सब हम बने ही एक्चुअली। ये तो विश्वास होता है मन में कि हम भी ये सब बने होंगे एक्चुअली। ये देख के सुन के करुणा भाव आता है, डेवलप होता है। सर ऐसी बात नहीं है कि ये व्यर्थ में तो नहीं जाने वाला, हाँ, लेकिन हाँ, उसके हम जिस डायरेक्शन में चलना चाहिए उसमें नहीं चल पाए। एक्चुअली ये सब सोच के बस इतना भाव मन में आता है कि हाँ, पाप कर्म ना करें एक्चुअली। तो उससे जो है, अगर करें तो पुण्य कर्म ही करें, ऐसा कोई काम ना करें जिसमें पाप लगे एक्चुअली। तो वो जो भव को देख के, जैसे आप बोले ना कि जानवर है, मुर्गा काटा या ये सब हुआ, तो वो देख के मन में इतना ही भाव केवल आता है कि भाई पाप ना करो। हाँ, पाप ना करो जिससे हम ये ना मन। लेकिन हम वो जो पाप और पुण्य की जो परिभाषाएं हैं वो ऊपर ऊपर से ही करते हैं। मैं किसी को नहीं मारूं, कोई मुझे नहीं मारे, ये मैं इसको ये खिला दूं, किसी का कोई दान वान दे दूं, तो ये इतना ही मात्र मेरा धर्म है। जो धर्म की जो गहराई से जो अपन चर्चा कर रहे फिर हैं, पाप को तो फिर भाव में भी लाने की कोशिश करते हैं कि भाई क्रिया में भी ना आए और भाव में भी नहीं आए, दोनों तरह की कोशिश करते हैं पाप के लिए। कल वही मुझसे यही कहा जा रहा था कल वो डिस्कशन में कि पाप और पुण्य की जो परिभाषा है वो व्यर्थ की परिभाषाएं हैं। कुछ भी पाप नहीं और कुछ भी पुण्य होता नहीं। तो मोक्ष मार्गी के लिए, मोक्ष मार्गी के लिए व्यर्थ की परिभाषा है वो तो। अच्छा, अब ये बताओ कि ये जो पाप की परिभाषा है, आपने बहुत सही कहा, पाप की परिभाषा क्या है? वो ऐसी परिभाषा बताइए कि जो जो सबको मान्य हो, ज्ञानियों को भी और अज्ञानियों को भी। बताइए, आपके हिसाब से पाप किसे कहते हैं? जैसा हाँ, जैसा हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए। जैसा मैं ये कह रहा हूँ, हाँ, आपने ये बात कही कि हम मानते हैं क्या कि हम
फ्रेंच में मतलब निगोदिया में गए, पशु बने, हाँ ये विश्वास की हुई। देखिए ये बात तो सिद्धांत की है, और जिनका सिद्धांत कहता है कि हम 84 लाख योनियों में कई अनंत बार भ्रमण किया, हाँ तो ये सिद्धांत को अगर नहीं मानेंगे तो विश्वास की बात ही नहीं। बात ये है कि हम उसमें सिद्धांत को मानते हैं कि मानते हैं। अगर सिद्धांत को मानते हैं तो हमने 84 लाख योनियों में अनंत बार भ्रमण किया। हाँ हाँ शायद अभी अब जो अभी सफर में है सिविजन साहब। हाँ, मैं ट्रेन में हूँ, थोड़ा इंटरप्ट हो रहा था। हाँ हाँ तो ये सिद्धांत की बात है। हाँ ठीक है साहब। और जहाँ तक पाप का सवाल है, पाप और पुण्य, ये दो चीजों का सिद्धांत में अपने जन से हाँ हम कोई भी द्वेष भाव से, राग भाव से कोई भी क्रिया करते हैं, वो पाप में कन्वर्ट होती है। हाँ पाप कर्म के बंद होते हैं जब अपने योग से वो क्या कहते हैं, वो अपना डिस्टिंक्शन से वो अपने कर्म बन जाते हैं। पुण्य की परिभाषा है जो हम अच्छे काम करते हैं, अच्छे भाव रखते हैं, शुभ भाव रखना, वो पुण्य की है। तो ये तो सैद्धांतिक परिभाषाएं हैं। इनमें श्रद्धान होगा तो हम इन परिभाषाओं को एक्सेप्ट करेंगे, श्रद्धान नहीं होगा तो नहीं करेंगे। किसी धर्म में पशु को मारने का, काटने को अच्छा बताया है तो वो उसको अच्छा मानते हैं। तो ये अपने मान्यता के ऊपर है सर। चलो बहुत बढ़िया है। देखो यही मैं कहना चाहता हूँ। बहुत अच्छा है। हाँ आप ललित जी कुछ कहना चाहेंगे पाप की परिभाषा? पाप की परिभाषा में यही है कि मतलब अगर हम पाप से बचना चाहते हैं तो कषाय अगर करते हैं तो कुछ न कुछ पाप जरूर होगा। तो कषाय की मनता रखें तो पाप कम से कम होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आध्यात्मिक दृष्टि से पाप की परिभाषा है स्वभाव से विचलित होना ही पाप है। वाह वाह, ये है परिभाषा। क्यों? क्योंकि पाप के दो लेवल हैं। एक जो है घातिया कर्म के माध्यम से भी पाप होता है, अघातिया कर्म के माध्यम से भी होता है। हम जिस परिभाषा की बात अभी तक करते रहे, इसको नहीं मारना चाहिए, उसको नहीं सताना चाहिए, उसके वो अघातिया कर्म वाली श्रेणी है। वो घातिया कर्म क्या है, जो बाबूजी ने अभी कहा, इसे उत्तर की मुझे प्रतीक्षा थी। ये मैं अच्छे भाव भी रखता हुआ, शुभ भाव भी रखता हुआ, मंदिर में बैठा हुआ, महाराजों को आहार देते हुए, सब पूजन भक्ति करते हुए भी वो वाले जो पाप है वो निरंतर 24 घंटे कर रहा हूं, जिसका नाम है घातिया कर्म। 24 घंटे जब तक सम्यक दृष्टि नहीं बन जाता, तब तक उस सम्यक दृष्टि बनने के बाद भी पूर्णता नहीं, उसकी किंचित जो उसमें कमी आती है। लेकिन जब तक ये चारों घातिया कर्म सत्ता में हैं और निरंतर मेरे वैसे भाव हैं, जो कषाय का इन्होंने भी सही ललित जी ने उसमें कनेक्ट किया, जब तक वो काशायिक भाव रहेंगे तब तक वो चारों घातिया कर्म वाले जो पाप हैं निरंतर होते रहते हैं, मंदिर में बैठकर भी होते हैं। वो पाप है। उसका अर्थ क्या है? और वो सब तरह से उसको सभी परिभाषाओं में लागू होता है कि जब जब जितनी जितनी समय मैं अपने स्वभाव से दूर रहूंगा, वो सब पाप के ही भाव होंगे, चाहे वो घातिया के माध्यम से चाहे अघातिया के माध्यम से। स्वभाव से दूर, यहां तक कि मैं जब ये करता हूं कि मैं जो जीवों के ऊपर दया करूं, इनको ये दूं, उनको वो दूं, उस समय भी मेरे घातिया कर्म तो निरंतर बंध रहे हैं। क्यों? क्योंकि स्वभाव से तो मैं अभी भी दूर बैठा हूं। मात्र दया आदि के ऊपर के उपकार के भाव करने से स्वभाव में नहीं लौट रख सकता हूं। अगर लौट पाता तो शुद्ध भाव की कोई जरूरत होती नहीं, शुभ भाव से ही काम चल जाता। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहने वाला हूं? तो अगर अभी अपन नहीं उसको एनालाइज कर पाए हैं तो कल अपन फिर इस विषय को उठाएंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कषायों से कैसे कनेक्टिविटी होती है, 5 पाप कौन से होते हैं, स्वभाव से विकृति विभाव भाव कौन से होते हैं, शुभ और अशुभ दोनों भाव स्वभाव से विपरीत माने गए हैं। तो अब मैं क्या करना चाहूंगा? अशुभ को तो छोड़ दिया, अशुभ को छोड़कर शुभ भाव को अपनाया। ये पूजन अपन पढ़ते हैं ना, क्या बाबू जी रोज पढ़ते हैं पूजन? भाई साहब
एक बात और कहूँ मैं आपसे, जी आपने भी एक प्रश्न किया था, हम क्या मानते हैं कि हम कभी कीड़े मकोड़े हुए थे या हाँ हम कभी उस योनि में गए थे? जी तो उसके बारे में मुझे एक बात कहनी है। हाँ आज की प्रैक्टिकल लाइफ में, हाँ आज इस भाव में जिसमें हम जी रहे हैं, जिसमें हमें मनुष्य गति में है, उसमें ही हमने जब 4-5 साल के थे, 8-10 साल के थे, 12 साल के थे, और आज हम 70, 75, 80 साल के हैं, तो जो कितने परिवर्तन हुए हैं। कुछ लोग अपने पुराने भविष्य को देखना ही नहीं चाहते, जी वर्तमान को ही देखना चाहते हैं, भूल जाते हैं कि हम अब इसी जन्म में भी थे, भूल जाते हैं, भूलने का उपक्रम करते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो उनको याद रहता है कि हमने पिछले भाव में या पिछले अभी इसी मनुष्य गति में हम जब छोटे थे, बचपन में थे, हमने क्या क्या काम किए हैं और हम आगे क्या क्या करना है, हमारा जीवन कैसे चलना है, हमारा धर्म क्या है, स्वभाव क्या है, इन सब चीजों को आगे बढ़ाते हुए आगे चलते हैं। तो इसमें तो प्रत्येक जीव का अपना अपना स्वभाव, अपना अपना दृष्टिकोण है। हम पिछली बातों को माने न माने, है तो है, ये तो पक्का है जीवन। सही कहा आपने कि हम अपने ही अगर जीवन का पुनरावलोकन करें तो हमें ही मालूम पड़ जाएगा कि कितने कितने परिवर्तनों से होकर के मैं गुजरा हूँ। जिन चीजों को कभी मैं बहुत अच्छी मानता था, अभी आते आते मेरी मान्यताएं बदल गई। ये तो मान्यताओं की बात है ही। और जब हम उसको पूरा एनालाइज करेंगे तो ये भी अवश्य मानेंगे कि मैं जब पुनर्जन्म की बात करता हूँ तो मैं उन गतियों में 84 लाख गतियों में गया ही हूँ। पूज्यनेंद्र देव की वाणी असत्य होती नहीं। बिल्कुल सही बात। और क्यों गया होऊंगा इसका एनालिसिस करूं तो मुझे मालूम है कि किस जाति के भाव मेरे आते रहते हैं निरंतर। उनमें से ही जब ऐसे भावों का एक पैकेज बन गया होगा तो मैं उस जाति में जन्म अवश्य मैंने लिया होगा। तो कल मैं आपको ये विस्तार से बताऊंगा कि जो पुण्य को तो अपन सब जानते हैं, लेकिन पाप की जो कैटेगरीज हैं, कितनी पाप की प्रकृतियां हैं, कितनी पुण्य की प्रकृतियां हैं। अपने ये डॉक्टर उज्ज्वला शाह की वो पुस्तक थी ना, कर्णानुयोग परिचय और पंचलब्धि, उनके माध्यम से बहुत विस्तार से जाना था। अभी समय आ गया है कि हम उसका थोड़ा सा कल डिस्कस करेंगे कि वो पाप कौन से हैं। मैं जो ऊपर ऊपर के जो विषय हैं, जो शुभ भाव हैं, उनको अपना करके ये मानता हूं कि मैं पाप से मुक्त हो जाऊंगा। तो अब वास्तविक जो पाप है और वो कितनी दूर तक चलता है, अपन इसकी चर्चा कल करें। समय हो गया। जिनवाणी स्तुति। मिथ्यातम नाश वेको ज्ञान के प्रकाश वेको आपा पर भास वेको भानु सी बखानी है। छहो द्रव्य जान वेको बंध विधि भान वेको स्वपर पिछान वेको परम प्रमानी है। अनुभव बताए वेको जीव के जताए वेको काहू न सताए वेको भव्य और आनी है। जहाँ तहाँ तार वेको पार के उतार वेको सुख विस्तार वेको यही जिन वाणी है। हे जिन वाणी भारती तो है जबूदन रैन, जो तेरी शरण गए सो पावे सुख चैन। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक धरो सदा देते हैं धो, सदा देते हैं धो। जिनवाणी माता की जय।